हेलो बच्चों, तो चलिए हम लोग मिला लेते हैं अपने मैथमेटिक्स के आंसर को। देखते हैं आपको कितने मार्क्स आए, कितने सही हुए, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जैसा क्वेश्चन देख के लग रहा है कि आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया होगा, मैं ऐसी आशा करता हूं, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी आप लोगों को। पहला क्वेश्चन है, दो रैखिक समीकरणों के लेखाचित्र यदि समपाती रेखाएं हैं तो उनके कितने हल होंगे। सही जवाब होगा इसका अनगिनत हल। तेज़ी के साथ मिलाते चलें, क्योंकि आपको फिर साइंस की तैयारी करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इस समीकरण के आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होंगी। सही उत्तर होगा प्रतिच्छेदी सरल रेखा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी, तो मूल बिंदु से जाती हुई। सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान होंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा +-4। मूल समान कब होते हैं, जब d बराबर क्या हो, 0 हो। यदि x² प्लस 3px प्लस 2p² इज इक्वल टू 0 के मूल अल्फा बीटा हो, तो α² प्लस β² बराबर 5 हो, तो p का मान क्या होगा। सही जवाब होगा +-1। सही जवाब +-1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण a² p² x² माइनस q² इज इक्वल टू 0 के मूल क्या होंगे। सही जवाब होगा +-q/AP। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द्विघात समीकरण x² माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 के मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात। सही जवाब होगा इसका 3:10। 3:10। अगला क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण के मूल -5 और -1 हैं तो द्विघात समीकरण होगा। सही जवाब होगा इसका x² प्लस 6x प्लस 5। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। यदि किसी पहिए की त्रिज्या 35/44 मीटर हो तो दो चक्कर में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, 10 मीटर। परिधि निकाल के उसको 2 से गुना कर दिया जाए। अगला क्वेश्चन है, यदि केंद्र O और त्रिज्या R वाले वृत्त में AOB बराबर थीटा, तो चाप AB की लंबाई होगी πr थीटा बटे 180। चाप की लंबाई का फार्मूला होता है 2 थीटा बटे 360 गुना 2πr। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी πr थीटा अपॉन 80। अगला क्वेश्चन है आपका, एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 512। सही जवाब 512। एक शंकु के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन होगा 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक शंकु और एक बेलन के आधारों के क्षेत्रफल समान हैं और उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल भी समान हैं। यदि बेलन की ऊंचाई 2 मीटर हो तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई होगी 4 मीटर। 4 मीटर सही जवाब। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा ये 17 नंबर। इसका क्वेश्चन कट गया है। सही जवाब इसका होगा 1:√3। 1:√3। अगला क्वेश्चन, यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका व्यास कितना होगा। सही जवाब होगा 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है एवं उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। सही जवाब होगा 20:27। 20:27 इसका सही जवाब हो जाएगा। 20:27 इसका सही। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन कितना हो जाएगा। सही जवाब 27 गुना। 27 गुना उसका आयतन हो जाएगा। √81/2 है एक, ये परिमेय संख्या होगा, चूंकि 81 का वर्गमूल 9 हो जाएगा और 9/2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। 9/2 एक परिमेय संख्या है। 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा। इसका सही जवाब होगा 6। सही जवाब होगा इसका 6, मतलब इसका गुणनखंड करने में 6 ठो 2 आएगा। अगला क्वेश्चन, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर BQ प्लस R में a बराबर 72, Q बराबर 18 तथा R बराबर 0 हो तो b का मान क्या होगा। सही जवाब होगा इसका 9। मैं यहाँ से कैलकुलेट भी कर दिया हूँ। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यहाँ 15 है तो 3 गुना 5 हो जाएगा, ये अशांत होगा। यहाँ 60 है तो यहाँ भी 3 आ जाएगा।
इसलिए ये अशांत हो जाएगा। यहाँ 35 है तो 7 गुना 5 हो जाएगा, ये भी अशांत होगा। आपको पता है अशांत वही होता है जिसके गुणनखंड में या तो सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो या 2 और 5 दोनों हो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 11/160। ऑप्शन बी 11/160। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है, निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है? विषम पूर्णांक नहीं है मतलब सम पूर्णांक है, लास्ट में 4 एक सम संख्या है। आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दो लगातार सम संख्याओं का मौसो क्या होगा? तो लगातार सम संख्याओं का मौसो 2 होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए एक आपका 2 सम संख्या है और 4 सम संख्या है, तो 2 और 4 का अगर आप एचसीएफ निकालिएगा तो ये आपका हो जाएगा एचसीएफ कितना? 2। 2 और 4 का एचसीएफ 2, मतलब 2 लगातार सम संख्याओं का। कोई भी एग्जाम्पल लीजिए आप, 8 और 10 लीजिएगा, इसका भी आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2। क्यों? क्योंकि अगर 8 से आप 10 में भाग देते हैं तो 8 एक का 8 बचेगा 2, और 2 के पहाड़ा में 8 आ जाएगा कितने बार में? 4 बार में। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 2। सही आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी 2। एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है, हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगा। दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका एचसीएफ 17 है, तो उसका एलसीएम क्या होगा? आपको पता है एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। तो आप इस तरह अगर निकालिएगा तो आपका एचसीएफ आ जाएगा 510। एचसीएफ आ जाएगा आपका 510, यानी डी इज़ द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? तो 64 और 36 का जोड़ जो है ये आपका हो जाएगा 100, और 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10, यानी आपका ए ऑप्शन सही है परिमेय संख्या। यदि 130 बराबर 15 गुना 8 जोड़ 10 एवं 15 बराबर 5 गुना 3 जोड़ 0 का तो मौसो 130 और 15 क्या होगा? सही जवाब होगा इसका 15, चूँकि इसका 15 इसका 5 और दोनों का जब देखा जाए तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 5 तिया 15, यानी 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिंदु 15 8 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? सही जवाब हो जाएगा 17, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है √15 x2 - x1। तो आपका मूल बिंदु है तो 0 0 हो जाएगा। इस तरह से 15 घटा 0 15 का स्क्वायर, और 8 घटा 0 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, जोड़िएगा 289 आ जाएगा, और 289 का वर्गमूल कितना होता है? 17। सही जवाब हो जाएगा आपका 17। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 17। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा 32 नंबर। सरल रेखा y बराबर 2x - 3 का आलेख निम्न में से कौन सही होगा? इसका सही जवाब होगा -5 और 7, ऑप्शन डी। एक्स अक्ष पर वो बिंदु जो बिंदु में -2 0 एवं 6 0 समदूरस्थ है, तो उसका वो बिंदु हो जाएगा आपका बी 2,0 2,0। अगला क्वेश्चन है वाई अक्ष से बिंदु 13 15 की दूरी क्या होगी? तो वाई अक्ष का मतलब होता है, वाई अक्ष का आपका मतलब हो गया, ये हो गया आपका वाई अक्ष। कोई बिंदु यहाँ पर अगर है तो यहाँ से अगर वाई अक्ष से बिंदु की इस बिंदु की दूरी, तो ये दूरी हुई, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्स निर्देशांक, यानी सही जवाब आपका हो जाएगा 13। सही जवाब हो जाएगा आपका 13। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक -10,6 तथा 6,-10 है, तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक क्या होगा? वृत्त का केंद्र जो होता है वो व्यास का मध्य बिंदु होता है, और मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 जोड़ x2/2, y1 जोड़ y2/2। इस तरह अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो -10 + 6 हो जाएगा -4/2, यानी -2, फिर -10 + 6 बटे -4/2 -2। सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन सी -2, -2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 35। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ये हो तो त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक क्या हो? केंद्रक का फॉर्मूला होता है x1 जोड़ x2 जोड़ x3, x1 2 जोड़ 0 जोड़ 4 6/3 हो जाएगा 2, 4 6 10, 10 में जाएगा 1 9, 9/3 हो जाएगा 3, यानी सही आंसर हो जाएगा 2,3। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। बिंदु 13,19 से एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई क्या है? ये हो गया आपका संख्या रेखा। इसको बिंदु को मान लीजिए आप कितना 13,19, इससे अगर लंब डालिएगा तो इसकी लंबाई का मतलब हो गया कि किसका दूरी, ये यहाँ से लेके यहाँ दूरी किसका होगा? वाई का होगा, यानी आपका सही जवाब हो जाएगा क्या? 19, चूँकि 13 एक्स है और 19 क्या है आपका? वाई है। सही जवाब क्या होगा? 19। अगला क्वेश्चन 38 नंबर। बिंदुओं -2,8 -6,4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या है? इस दोनों को जोड़ के -6 -2 -8/2 हो जाएगा -4, उसके बाद 8 और 4 हो जाएगा -4/2, यानी -2।
अगर दोनों को जो नहीं 8 माफ़ कीजिएगा, तो आपका 8 में जाएगा 4, तो बचेगा 4, 4/2 कितना हो जाएगा आपका 2, यानी -4,2। तो ये आपका हो गया दूसरा चतुर्थांश, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा कौन, तो 39 नंबर क्वेश्चन, यदि P00 Q80 एवं R0 12 किसी त्रिभुज PQR के शीर्ष हो तो PQR का क्षेत्रफल होगा। सही जवाब हो जाएगा इसका 48। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक ये हैं तो त्रिभुज की परिमिति होगी। सही जवाब होगा इसका 24, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है आपका, एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3r है तो उसकी परिमिति क्या होगी। सही जवाब हो जाएगा 3πr + 6r, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। 2.5, चूँकि प्रायिकता 1 से बड़ी कभी भी नहीं हो सकती है। अगला क्वेश्चन 43 नंबर, यदि घटना ई की पूरक घटना ई डैश है तो निम्नलिखित में से कौन सही है। तो PE + PE डैश = 1 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक पासे की एक फेंक में 2 नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 5/6। 2 आने की प्रायिकता 1/6, नहीं आने की प्रायिकता 5/6। अच्छी तरह फेंटे गए 52 ताश की एक गड्डी में से यादृच्छिया एक पत्ता खींचा गया, इसके काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी। सही जवाब होगा इसका 1/26। काला रंग का बादशाह 2 होता है, एक काला पान और एक चिड़ी। अगला क्वेश्चन है, संचयी बारंबारता सारणी में से किसके निर्धारण में उपयोगी होता है। तो माध्यिका, जिसको हम लोग माध्यक भी कहते हैं। माध्यिका और बहुलक में कौन संबंध सही है। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग कौन है। सही जवाब होगा इसका 20 से 30, यानी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। इस यदि x + 2 2x + 3 4x + 5 तथा 5x + 2 का मान 18 है तो x का मान क्या होगा। सही जवाब होगा 5, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यदि Px = 3x³ + x² + 2x + 5 Qx = x² + 2x + 1 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात क्या होगा। सही जवाब हो जाएगा इसका 1, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यदि बहुपद gx = 3x² - 7x + 2 हो तो g - 1 का मान क्या होगा। सही जवाब होगा 12। x² - 16 के शून्य होंगे +4 और -4। सही जवाब ऑप्शन ए। यदि बहुपद Px = x² - 3x + 5 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 4α + बीटा का मान क्या हो जाएगा। सही जवाब होगा इसका 12, चूँकि अल्फा + बीटा का मान -b/a हो जाएगा, तो 3/1 यानी 4 × 3 हो जाएगा 12। यदि बहुपद x² - 9x + 2a के शून्यकों का गुणनफल 8 हो तो a का मान क्या होगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी 4। यदि बहुपद Px का शून्यक -1 हो तो गुणनखंड होगा इसका x + 1, x + 1। निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल -3 और शून्यकों का गुणनफल -2 नहीं बल्कि 2 है। ऑप्शन ए, x² + 3x + 2। अगला क्वेश्चन है, यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d = 0 के शून्यक हो तो अल्फा बीटा गामा का मान क्या होगा। तो -d/a, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बहुपद y² - 3y + 1 × y⁵ - 4y³ + y² + 3y का घात क्या होगा। सही जवाब होगा 7, ऑप्शन बी। यदि 3x - 2y = 12 एवं 4x - 5y = 16 हो तो सही जवाब होगा x = 4, y = 0। क्वेश्चन नंबर 61, 1 - sin x⁴ थीटा = cos² थीटा × 1 + sin² थीटा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है आपका, एक समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर है तो इसकी भुजा कितनी होगी। तो 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। 2 प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्शक संख्या कितनी हो सकती है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी 2। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर किसी बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। यदि O कृत वृत्त का केंद्र है तो OP की लंबाई क्या होगी। सही जवाब 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है तो P से उसी वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी। स्पर्श रेखा की लंबाई हमेशा आपस में बराबर होती है। सही जवाब हो जाएगा 17, ऑप्शन सी। यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, अगला क्वेश्चन करते हैं, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका व्यास क्या हो जाएगा। तो इसका व्यास क्या हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा, अगर आप क्षेत्रफल देखते हैं तो इसका व्यास क्षेत्रफल होता है क्या, πr² = 154। तो पाई का मान हो जाएगा 22/7, यानी r² बराबर हो जाएगा 154 × 7/22।
तो 22 7 49, आर का मान आएगा 7, तो व्यास हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। 14 व्यास कितना हो जाएगा, 14 चूँकि त्रिज्या कितना है 7। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, द्विघात समीकरण इतना का विवेचक होगा, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac 16 माइनस 4b निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 18 50 98 162 का सर्वांतर है, तो 2√2 सही जवाब इसका होगा। समांतर श्रेणी 2 5 8 11 का 11वां पद क्या होगा, सही जवाब होगा इसका 32, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 8n-2 हो तो उस श्रेणी का 7वां पद क्या हो जाएगा, तो 8 7 56 घटा 2 54, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76, यदि कि समांतर श्रेणी में a30 - a20 इज इक्वल टू 50 हो तो श्रेणी का सर्वांतर कितना हो जाएगा, a30 मतलब a + 29d, यानी सही जवाब इसका हो जाएगा आपका 10d इज इक्वल टू 50, यानी d इक्वल टू 5, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि इस तरह 2x - 1 3x + 2 6x - 1 की समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं तो x का मान हो जाएगा, सही जवाब होगा इसका 3, ऑप्शन ए। समांतर श्रेणी 2 6 10 14 82 में पदों की संख्या क्या होगी, यानी n बराबर 21, सही जवाब ऑप्शन बी। समांतर श्रेणी 72 63 54 का कौन सा पद शून्य है, सही जवाब हो जाएगा इसका 9वां पद। 9वां पद बिंदुओं a cos थीटा 0 तथा a sin थीटा के बीच की दूरी होगी, सही जवाब होगा इसका ऑप्शन ए, आंसर भी होगा ए। अगला क्वेश्चन है सरल रेखाओं x बराबर 2 y बराबर -3 का प्रतिच्छेदी बिंदु है 2 - 3। यदि tan थीटा बराबर 15/8 तो sin थीटा का मान हो जाएगा 15/17। यदि tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 6 तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, सही जवाब होगा इसका 34, ऑप्शन डी। यदि sec थीटा प्लस tan थीटा, इस क्वेश्चन में कुछ कन्फ्यूजन है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि sin थीटा इज इक्वल टू √3/2 तो cosec थीटा प्लस cot थीटा का मान क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी √3। अगला क्वेश्चन, यदि √3 tan 2 थीटा -3 इज इक्वल टू 0 तब थीटा का मान होगा, सही जवाब होगा इसका 30 यानी 30 डिग्री। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि sin थीटा बराबर cos थीटा 0 इज लेस इक्वल टू थीटा एंड थीटा इज लेस इक्वल टू 90 तब थीटा का मान क्या होगा, सही जवाब होगा इसका 45 डिग्री, चूँकि दोनों के 45 पर दोनों का मान 1/√2 होता है। अगला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने पर आपका आंसर आएगा -1 tan 30 sin 30 cot 60 cosec 30। इसको आपको चेंज करके अगर देखिएगा तो tan 30 और cot 90 cot 60, तो ये हो जाएगा आपका 1 cot 30 का मान, अब मान पुट करिएगा, इससे हो जाएगा cot 30 का मान हो जाएगा 1/√3, sin 30 का मान हो जाएगा 1/2, cot 60 का मान हो जाएगा 1/√3 और cosec 30 का मान हो जाएगा 2। तो इस तरह अगर देखा जाए 2 कैंसिल हो जाएगा, तो cot 60 का मान हो जाएगा आपका 1/3, सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। सही जवाब होगा 90 नंबर का, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। cos 60 + 1 cos 60 - 1 बराबर हो जाएगा आपका 3। यदि a/5 बराबर 12 डिग्री तो 3 cosec स्क्वायर a का मान क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा इसका 4, ऑप्शन सी, सही जवाब 4। चूँकि a का मान हो जाएगा 60 डिग्री और cosec 60 का मान हो जाएगा, cosec 60 का आपको मान देके उसका स्क्वायर करना होगा, तो मेरे ख्याल से cos 3 का हो जाएगा 3, cosec 60 चूँकि sin 60 होता है √3/2, ये होगा 2/√3 और 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 कैंसिल, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर और इसका मान आ जाएगा आपका 4, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। sin 54 - cos 36, इसका सही जवाब हो जाएगा 0, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। और 94 नंबर का सही जवाब का हो जाएगा ऑप्शन ए 0, सही आंसर है 0। अगला क्वेश्चन है cos 37/sin 35 cot 34/tan 56 का मान, सही जवाब हो जाएगा 2, 1/1 + 1/1 इज इक्वल टू 2। अगला क्वेश्चन है 2 sin 45 - cos 45 बराबर हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। 97 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 7, ऑप्शन बी यानी 7। sin 48 बराबर p, तो tan 48 का मान हो जाएगा p/√1 - p²। अगला क्वेश्चन है यदि tan 27 tan 63 बराबर sin a तो a का मान हो जाएगा 90 डिग्री, a का मान 90 डिग्री। लास्ट क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा ए, सही जवाब हो जाएगा ए। धन्यवाद।